अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, अगर आप करेले पसंद करते हैं या इनका जायका मजीद बेहतर बनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो आज की ये रेसिपी खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त और मजेदार चिकन करेला बनाने की रेसिपी, जो एक ऐसी मजेदार और मुनफरिद डिश है जिसमें चिकन की लज्जत और करेले का खास जायका मिलकर एक शानदार इम्तिजाज पैदा करते हैं। इस रेसिपी की खास बात यह है कि करेले की कड़वाहट कम महसूस होती है जबकि जायका लाजवाब आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि चिकन करेले की ये रेसिपी घर वाले भी शौक से खाएं तो ये रेसिपी आजमा कर जरूर चेक कर लें, इंशाल्लाह आपको भी मजा आ जाएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो आइए बहुत ही जबरदस्त, मजेदार और टेस्टी चिकन करेला बनाना शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, 2 किलोग्राम करेला काट कर करेले के अंदर से कड़वाहट खत्म कर ली है। करेले के अंदर से कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए रेसिपी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे साइड पे 500 ग्राम कुकिंग ऑयल पैन के अंदर शामिल करने के बाद गरम कर लिया है। कटे हुए करेले कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, करेले 15 मिनट फ्राई करने के बाद करेले का कलर चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं करेले अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। इसी ऑयल के अंदर 2 अदद मीडियम साइज के प्याज बारीक काट कर शामिल कर देंगे। प्याज हल्का सा ब्राउन होते ही 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। दूसरी साइड पे 700 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने लिया है। चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह काट लिया है और अच्छी तरह वॉश कर लिया है। आप यहाँ पर चिकन बोन्स के साथ भी डाल सकते हैं। अब हम चिकन को प्याज लहसुन अदरक पेस्ट के साथ शामिल करके अच्छी तरह फ्राई करेंगे। पाँच से 6 मिनट चिकन को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद 500 ग्राम टमाटर छिलका उतार कर काट लिए हैं शामिल कर देंगे। चिकन के अंदर टमाटर डालने के बाद 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्च कट लगाकर डाल देंगे। अब हम एक दफ़ा चमचा चला लेंगे। चमचा चलाने के बाद हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून गर्म मसाला डाल देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद टमाटर को अच्छी तरह गलने तक फ्राई करेंगे। टमाटर अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हैं। अब हम पैन के अंदर फ्राई किए हुए करेले शामिल कर देंगे। करेले शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट मजीद बुनाई करेंगे। तीन से 4 मिनट बुनाई करने के बाद 2 टेबलस्पून सूखी मेथी शामिल कर देंगे।
आखिर में चिकन करेले के अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। फ्लेम को बंद करके चूल्हे से उतार लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, खुशबूदार और लजीज चिकन करेले बना करके रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अब आप ये तैयार किया हुआ चिकन करेला डिश आउट करके नान रोटी, पराठे और खमीरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।